नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचिता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। जिला पंचायत सभागार में सामान्य प्रशासन प्रशासकीय समिति की हंगामेदार बैठक, सावित्री कंस्ट्रक्शन कंपनी में जीएसटी का छापा और तालाब के मेड़ से पुलिस व प्रशासन द्वारा हटाया गया अतिक्रमण। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। आपदा प्रबंधन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण शुक्रवार को स्थानीय कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में किया गया। बताएंगे क्या जब सिलेंडर में आग लगती है तो बाहर ही आग लगती है, अंदर कभी आग नहीं लगती। जैसे आपने भी बताया था, बाहर भी आप इस संबंध में देखें। इसे बुझाने के वही तरीके हैं। अगर आपके घर में कंबल है, गीला कंबल आप तेजी से डाल दीजिए। अगर बाल्टी है तो बाल्टी से कर दीजिए। यहाँ पर हम नॉर्मल एक अंगूठे की मदद से अपनी उंगली से आग को बंद करके बताएं। अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, हवा का रुख जरूर ध्यान रखना चाहिए। हवा जिस साइड चल रही है आपको उसके पैरेलल रहना चाहिए। अगर हवा इस साइड की चल रही है तो आप यहाँ खड़े होंगे, मतलब हवा की डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि हवा उधर चल रही है आप इधर खड़े हो गए, तो क्या होगा, आग की लपटें आपकी ओर आएंगी। इसलिए जब भी आप आग को बुझाएं तो हवा का रुख जरूर ध्यान रखें, ठीक है ना। लेकिन आपको अगर नॉलेज है तो बहुत आसानी से बुझाया जा सकता है, क्योंकि आग यहाँ पे नहीं लगी, आग थोड़ी आगे, क्योंकि इसमें जो गैस भरी गई है बहुत हाई प्रेशर पर भरी जाती है। तो आप नॉर्मल इसको इस तरीके से बुझा सकते हैं। इस तरीके से बहुत आराम से आपने इसको कंट्रोल कर लिया, ठीक है ना। ये चीज़ जो आप सीखते जा रहे हैं घर पे प्रैक्टिकल नहीं करना है आपको। नई चीज़ें क्या है, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है, कभी कभार अगर ऐसी घटना आपके साथ होती है तो आपको इसे कंट्रोल कैसे करना है। कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा आपदा प्रबंधन सिविल डिफेंस वॉलंटियर का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि रीवा कमिश्नर राजेश कुमार जैन उपस्थित रहे। इनके अलावा इस दौरान होमगार्ड संभागीय अधिकारी अपूर्व शुक्ला, होमगार्ड डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट डॉक्टर मधु राजेश तिवारी समेत अन्य प्रशिक्षु उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में जिले में सैकड़े प्रशिक्षु व सिविल डिफेंस वॉलंटियर शामिल रहे। प्रशिक्षण को लेकर रीवा कमिश्नर राजेश जैन ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसके माध्यम से होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंच भविष्य में आने वाली विभिन्न आपदा में लोगों की सेवा में तत्परता से कार्य करता है। फिर चाहे वह आंधी तूफान हो या बाढ़ आपदा, हर जगह आगे आकर यह संगठन मदद करता है। यहाँ तक कि कोरोना संकट काल में भी यह संगठन अत्यंत मददगार की भूमिका में देखा गया। एक दिवसीय कार्यशाला यहाँ आयोजित की गई है। होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में सिविल डिफेंस वॉलंटियर आपदिक स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं और ये निष्काम और निस्वार्थ भाव से सेवा भावी संगठन है, जो संकट के समय, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे तूफान हो, आंधी हो, भूकंप हो या अन्य कोई भी इसका, अभी कोरोना के समय में भी इन्होंने बड़ा उत्कृष्ट कार्य किया। तो निश्चित रूप से इस कार्यशाला में लोग बाग जो भी और यहाँ सिखाया जाएगा उसको सीखेंगे और जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर के कर्तव्य हैं उनका भली भांति निर्वहन आपतिक स्थिति में करेंगे। जिला पंचायत सभागार में सामान्य प्रशासन प्रशासकीय समिति की हंगामेदार बैठक हुई संपन्न। जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की बैठक में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और बिना कुछ खास निर्णय की बैठक संपन्न हो गई। बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्रा, उपाध्यक्ष विभा पटेल समेत सदस्य व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। क्यों सर्वसम्मत आपके पास सदस्य है, आप बोल दीजिए हट जाएंगे, लेकिन हमारा कहने का मतलब कि जाते जाते आप अच्छा काम करके जाइए, और 4 लोगों को रखते जाइए, क्योंकि ऐसा मत करिए कि जाते जाते हम लोग कब नहीं रहेंगे हमारी पंचायत। जीतते नहीं जीतते, देखिए मुझे मालूम है एक मिनट मेरी बात सुनिए। नौकरी लेना वैसे वो पुराना प्रस्ताव मैं रीवा बस्ती जनपद मैं पूरे जिले की जनपदों में नौकरी मत लीजिए। एक मिनट, वो प्रस्ताव लाओ जिसमें हम लोगों ने सामान्य प्रशासन समिति में 4-5 नामों पर रखा था कि इनकी नियुक्ति कर दी जाए। अगर उनकी भी नियुक्ति की गई तो ठीक, अगर उनकी नियुक्ति नहीं की गई है, ऊपर से उस समय कोई
किसी का फोन आ गया और 4 ठो रख लिया तो गलत, बिना प्रक्रिया के रख लिया तो गलत। अगर हमने जो प्रस्ताव पारित किया हम ही आपने पारित किया नहीं, हम कहते हैं ठीक है, उनको भी हटना चाहिए अगर नियम में आ रहा है तो होना चाहिए। एक मिनट, शिवकली नट हमारी सदस्य नहीं है क्या? शिवकली नट ने प्रस्ताव रखा कि आवश्यकता को देखते हुए पिछली बैठक में कलेक्टर दरों पर 2 पदों पर नियुक्त के प्रस्ताव में अमित को कोई एक कंप्यूटर ऑपरेटर रखा कि हमारी जिला पंचायत नींद से पैसा जाएगा, हमारे लोगों के गवर्नमेंट का पैसा हम पे नहीं करेंगे। और फिर अगर नियुक्त होगी सीओ कुछ होता ही नहीं है, इसमें समान प्रशासन समिति और बॉडी सब कुछ होती है। कोई अज्ञानी आदमी होगा तो सीओ सब कुछ होता होगा। ये मैं भी कह रही हूँ, कोई भी ऑपरेटर की तरह तो अधिकार मुझे भी होगा ना। अध्यक्ष जी आप हटा देंगे तो मैं भी प्रयास करूंगी कि ये वापस आएंगे किसी आप हटवाइए। जो नहीं रख सकते हम जो जहाँ मैं भी बात करूंगी, ऊपर बात करूंगी, जरूरत हो ऊपर मारने क्या बात किसी का परिवार प्रभावित हो रहा है, परिवार प्रभावित से क्या काम कर रहे हैं भाई विज्ञप्ति से करवाइए, वो तो काम कर रहे हैं। आज उस समय नहीं आपने किसी को तकलीफ नहीं आती, आप कितनी बड़ी तकलीफ कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में डभौरा में नगर पंचायत 7 पंचायतों को नगर पंचायत हाँ सब किसी को ना हटाया जाए, किसी को ना हटाया जाए, किसी को ना हटाया जाए। हम नौकरी कर रहा है उसको आप निकलवाइए और आप निकलवाएंगे तो मैं भी चैलेंज करती हूँ ला कर दूंगी आप निकलवाइए। हम फिर से वापस आएंगे काम करने के लिए, जिनकी नौकरी जाएगी क्योंकि परिवार में नौकरी किसी की ना जाए, किसी का परिवार प्रभावित हो रहा है, उनसे भी योग आदमी मिल सकते हैं, उसमें पैसे में अपने चर्चा कराइए। इस तरह की आप बात करती है, मैं आपका मत बात करिए कि विज्ञप्ति में जिले के अंदर का जो व्यक्ति हो उसका मत चर्चा हो जाती है। किसी ने नियम विरुद्ध किया है, हम लोगों की सामर्थ्य के बाद पहली पहले वो कर्मचारी है, ये कहाँ बैठक को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि संविदा कर्मचारियों को हटाए जाने समेत अन्य निर्माण कार्यों को लेकर विशेष चर्चा रही। किन मुद्दों पर चर्चा हुई, आइए सीधे उपाध्यक्ष विभा पटेल से रूबरू कराते हैं। बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में जानकारी दी और कई आरोप भी लगाए। आज सामान्य सभा की बैठक थी। बैठक में आज मुद्दा जो था कि उसमें जैसे कुछ संविदा कर्मचारियों के खिलाफ हटाने के लिए मुद्दा था। तत्कालीन सीओ थे, उस समय जो कार्य हुए उसको फिर से वो फंड वापस लाने के लिए चर्चा थी। पंचायतों में जैसे कि जहाँ पर मान लीजिए गौशाला वगैरह बन रही है तो वहाँ पर था चर्चा थी कि ये गौशाला यहाँ सही नहीं हो रहा है, उस पर चर्चाएं थी। और जो यहाँ कुछ निगम के द्वारा यहाँ नगर निगम में है तो यहाँ से जैसे सिलपरा रोड गई है, गोविंदगढ़ के लिए बाईपास निकली है, उस पर चर्चा की है। यही सब था चर्चा। कुछ कर्मचारियों को हटाने के लिए उन्होंने रखा। विरोध दर्ज कराया कुछ कर्मचारियों का हटाने का जो प्रस्ताव हो रहा था, उसमें मैंने जो मुझे गलत लगा, क्योंकि कोई भी अधिकारी रखते हैं, मान लीजिए संविदा में यहाँ पर रखे तो उन्होंने रखा मान लीजिए कर्मचारियों को, तो वहाँ ज़रूरत के हिसाब से उन्होंने कर्मचारियों को रखा, कंप्यूटर ऑपरेटर या जो भी यहाँ जगह थी। तो उसको मैंने इसलिए विरोध किया कि आज इतने मतलब दिन से वो कर्मचारी काम कर रहे हैं और आज उनको हटाने का अचानक प्रस्ताव यहाँ अध्यक्ष जी करने लगे सर्वसम्मत से, तो वो मुझे गलत लगा। क्योंकि किसी की नौकरी लेना मतलब पूरे परिवार की हत्या करना जैसा है, तो इसमें मैं अपना विरोध दर्ज कराई हूँ। मुख्य और कुछ बिंदु रहे हैं और यही बिंदु था जैसे उन्होंने रखा कि सिलपरा रोड जो निकली है बाईपास, उसमें उन्होंने रखा कि यहाँ के स्थानीय विधायक जी माननीय पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के उसमें बोले कि यहाँ से काम टेंडर हुआ। तो हम कहते हैं कि यहाँ रीवा में विकास चारों तरफ हो रहा है तो विकास को कोई नहीं देख रहा, और वो भी एक विकास के ही क्षेत्र में आता है कि जहाँ आज देखिए पूरे यहाँ रोड जो है जाम है हो जाती है, तो बाईपास अगर इधर से बन जाएगा तो अच्छी बात है और सुविधाएं हो जाएंगी लोगों के लिए। तो उन्होंने इसको भी गलत ठहराया, ये कहा कि ये हित में नहीं है, वो रोड
को निरस्त किया जाए। तो उसमें भी मैं विरोध अपना दर्ज कराई हूँ कि ये गलत है, ये बनना चाहिए रोड, ये सब जनता के हित के लिए है, ये काम कर रहे हैं मंत्री जी। और उन्होंने जैसे कि तत्कालीन सीओ के लिए उन्होंने बोला ये उन्होंने काम किए गलत उनके समय में, तो उस समय तो भी अध्यक्ष जी थे, उस समय भी सभी सदस्य थे, तो उस समय क्यों विरोध नहीं किया गया? जब आज वो यहाँ से चले गए तो आज बहुत सारी कमियां निकाल रहे हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं, ये सब मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। जहाँ गलत हो रहा है तो यहाँ सीओ साहब हैं, जहाँ पंचायतों में गलत हो रहा है तो आप व्यक्तिगत किसी के ऊपर यह आरोप लगा करके उनके ऊपर आप कार्रवाई के लिए हर किसी को EOW या आप हटाने के लिए नीलम और कई हमने देखा कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के लिए, तो ये सब अच्छी बात नहीं है, मैं इसका विरोध करती थी। वहीं बैठक में लगाए गए आरोप प्रत्यारोप समेत लिए गए निर्णयों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष अभय मिश्र से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि संविदा कर्मचारियों के निलंबन का प्रस्ताव जिला पंचायत सदस्यों द्वारा रखा गया है, वो भी पूरे दस्तावेज के साथ। आप खुद सुनिए इस संबंध में अभय मिश्रा द्वारा क्या कहा गया। अरे कुछ नहीं साहब, यात्री हैं, गुजर जाएंगे, आज दुनिया में है, कल ना रहेंगे। जो ड्यूटी लगती है, जो सामने आता है, ना कोई अपना ना कोई पराया, जो सामने है, जो उचित लगा, जो एजेंडा, जो सब सदस्यों की राय हुई, उसी में अपना कर लिए। मुख्य बिंदु क्या थे आपकी बैठक? मुख्य बिंदु जो हमारे सदस्यों का बिंदु था, जो लोगों को ग्राम पंचायतों के विकास से जुड़ी बातें थी, जो सबको संतुष्ट करके चलने लायक बातें थी। और इस बार की विशेषता सबसे बड़ी ये थी कि किसी के विरोध में बैठक नहीं थी, किसी को कमेंट नहीं था, किसी के खिलाफ नहीं था, समझना नहीं। और अपन हम भी उस स्वभाव को बदल रहे हैं कि किसी के पीछे ये वो करना, ये सब की जरूरत नहीं है। अपन अपनी ड्यूटी करें, बात खत्म। हमने नहीं लिखा है, जो सदस्यों ने प्रस्ताव रखा है, मैं अगर पक्ष लेता हूँ तो लोगों को लगता है कि मेरा कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा, और वो चारों तरफ से इतने तेज सदस्य पूरा प्रूफ लेके आते हैं। जब प्रूफ लेके आते हैं मेरा मुंह बंद हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने एक कब वो रखा तो एक हमारे घर के आदमी का लोगों ने निकाल के किसका भी होना चाहिए, तो हमने कहा कर दो भैया, लेकिन मेरे ऊपर आंगुली मत रख। तो अब विभा जी ने क्या किया कि हमारे ही एक कोई था मान लीजिए, तो उसको टारगेट कर लिया कि नहीं इसका होना चाहिए। तो अब वहाँ पर अगर हम कहते तो ये हो जाता मैं गलत था। तो हमने कहा कि अगर आपको लगता है ये गलत है तो आप उसका भी कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं, होगा एक आध का कोई याद। मुझे याद है, मेरा किसी व्यक्ति से तो इंटरेस्ट है नहीं। सावित्री कंस्ट्रक्शन कंपनी में GST का छापा। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी के भाई यदुनाथ तिवारी के अमहिया स्थित निवास पर GST विभाग की टीम ने छापामार कार्यवाही की है, जिसमें उनके भतीजे के द्वारा संचालित सावित्री कंस्ट्रक्शन कंपनी में किए गए टैक्स चोरी को लेकर दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। अमहिया स्थित उनके निवास पर GST विभाग की टीम ने दबिश देते हुए छापामार कार्यवाही की है, जिसमें GST विभाग की टीम के द्वारा उनके भतीजे राजेंद्र तिवारी के कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर जरूरी दस्तावेज खंगाले गए। बताया जा रहा है कि राजेंद्र तिवारी द्वारा सावित्री कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम से फर्म चलाया जा रहा है, जिसमें बड़ी मात्रा में अनियमितता की गई है तथा राजेंद्र तिवारी द्वारा टैक्स की चोरी भी की गई है, जिसकी शिकायत GST विभाग की टीम को लगी, जिसके बाद अमहिया स्थित उनके निवास पर पहुंचकर GST विभाग की टीम ने कार्यवाही शुरू की है। सतना रीवा की 22 सदस्यीय टीम द्वारा यह कार्यवाही की गई है। तालाब की मेड़ से पुलिस व प्रशासन द्वारा हटाया गया अतिक्रमण। तालाब की मेड़ में अतिक्रमण कर बनाई गई आधा सैकड़ा झोपड़ियों को पुलिस व प्रशासन ने गिरा दिया है। मामला बैकुंठपुर थाने के सथिनी गांव का बताया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्राइवेट जमीन पर झोपड़ी बनाकर निवास करने वाले लोगों के खिलाफ गुरुवार को पुलिस व प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए उनके अतिक्रमण को हटवाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया है। कार्रवाई के दौरान पूरा गांव पुलिस छावनी में तब्दील रहा। जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर थाने क्षेत्र अंतर्गत साथिनी निवासी अशोक मिश्र के तालाब की मेड़ में लोगों ने झोपड़ियां बनाकर कब्जा कर लिया था। करीब साल भर से उनकी जमीन में अतिक्रमण था, जहां करीब आधा सैकड़ा के लगभग झोपड़ियां बनाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। अतिक्रमण को हटाने
पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने स्वयं कार्यवाही करने निर्देशित किया था। कार्यवाही के दौरान बैकुंठपुर, सगरा, सिमरिया, सिरमौर सहित पुलिस लाइन से बल मुहैया कराया गया था। तहसीलदार की मौजूदगी में एक एक करके आधा सैकड़ा झोपड़ियों को हटवाकर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस अतिक्रमण की वजह से गांव में लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिसको लेकर पुलिस काफी परेशान थी। पूर्व में भी पुलिस ने यह अतिक्रमण हटवाने का प्रयास किया था, लेकिन पर्याप्त बल न होने की वजह से कार्यवाही नहीं हो पाई थी। भूमि स्वामी ने अपनी 90 डिसमिल जमीन पूर्व में हरिजन आदिवासियों को बसाने के लिए दी थी, जहां उनके घर बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने तालाब में भी कब्जा करना शुरू कर दिया था। हाँ, ये राजस्व विभाग की तरफ से पॉइंट आया था कि वहाँ सतनी गांव में अतिक्रमण हटाया जाना है, जिस कारण से उनको हमने पुलिस लाइन से फोर्स दिया था। साथ में थाना प्रभारी बैकुंठपुर और पास के थाना प्रभारी उसमें गए थे और राजस्व विभाग की टीम के द्वारा, उनके अमले के द्वारा वहाँ पर अतिक्रमण हटा दिया गया है। ये भी सही है कि जब पूरा अतिक्रमण लगभग हट गया, 40-45 झोपड़ियाँ लोगों ने बना रखी थी अवैध रूप से। वहाँ अतिक्रमण हटने के बाद एक व्यक्ति ने उसमें अपनी ही झोपड़ी में आग लगा ली थी, जिसके पुलिस को द्वारा 151 करके छोड़ दिया गया। उसका नाम अभी मुझे स्मरण में नहीं है, थाने से पता करेंगे। वो वही आक्रोश में उसने अपना कि अब हटा तो रहे हैं, सब हट रहे हैं, तो उसने उसके द्वारा खुद ही आग लगा दिया। उसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी है पुलिस के पास में। किसी भी तरह कोई विवाद किसी निर्मित नहीं हुई। गाँव वालों ने सबने सहयोग किया। जब वहाँ अतिक्रमण हटाया जा रहा था तो उनको समझाइश दे दी गई थी पूर्व से ही, सभी ने सहयोग किया। गाँव के लोगों ने, लोग तो भीड़ के रूप में एकत्रित थे, लेकिन किसी ने किसी तरह कोई विवाद नहीं किया, कोई लाइन ऑर्डर की स्थिति नहीं थी। चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया शातिर चोर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत हनुमान ज्वेल्स के समीप बाइक चोरी करते हुए एक शातिर चोर रंगे हाथ पकड़ा गया है। आपको बता दें कि शिल्पी प्लाजा स्थित हनुमान ज्वेल्स में खरीदारी करने पहुंचे प्रताप चतुर्वेदी ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ हनुमान ज्वेलर्स में सामान खरीद रहे थे। इसी बीच मेरी नज़र पड़ी तो दुकान के बाहर खड़ी मेरी बाइक को एक व्यक्ति ले जाते हुए देखा गया, जिसके बाद बाहर निकलकर बाइक चोरी करने वाले शातिर चोर को पकड़ा गया। वहीं मौके पर देखते ही देखते भीड़ एकत्रित हो गई। हालांकि तत्काल इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद चौकी में तैनात पुलिस बल समेत थाने की पुलिस भी पहुंच गई और शातिर चोर को पकड़कर थाने ले जाया गया। फरियादी द्वारा बताया गया कि चोर के पास से कई नशीली गोलियां भी बरामद हुई। वहीं चोर के बारे में पता लगाया गया तो चोरी करने वाला व्यक्ति अपना नाम प्रीतम रावत बता रहा है, जो बदराव का रहने वाला है। इस तरह कि हम अपनी वाइफ के साथ हनुमान ज्वेलर्स में थोड़ा कुछ सामान खरीदने आए थे, जिसकी वजह से गाड़ी हमने अनलॉक करके हैंडल लॉक नहीं किया था, बाहर खड़ी कर दी। और फिर जब काम हो गया तो हमने बाहर निकल के फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हमें हमारी गाड़ी एक आदमी लेके जा रहा है, चाबी हमारे पास, तो हम उसके पीछे दौड़े तो यहाँ पे वो पकड़ में आया। और पकड़ में आते ही काफ़ी लोगों ने मदद की, जिसमें वो पकड़ में आया। यहाँ पे हमको पकड़ में मिला, वो गाड़ी छोड़ के भागा। जिसके बाद हमने लोगों की उसमें कि इसको लोग पीटने लगे काफ़ी, तो हमने रोका, उसको पीटिया नहीं, इसको वो करते हैं। उसके जेब से काफ़ी गोली भी निकली, एक पत्ता नशे वशे की गोली। और इसके बाद हमने जाके उनको बुलाया और उसको पुलिस के सबूत किया। प्रकाश चतुर्वेदी नाम है। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर।
जिला पंचायत सभागार में सामान्य प्रशासन प्रशासकीय समिति की हंगामेदार बैठक। सावित्री कंस्ट्रक्शन कंपनी में जीएसटी का छापा। तालाब की मेड़ से पुलिस व प्रशासन द्वारा हटाया गया अतिक्रमण। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।